एवरीवन, दिस इज़ MBBS नर्ड और इस वीडियो में मैं बात करूंगा बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। तो देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है। मूड से मेरा मतलब है किसी भी इंसान का इमोशनल स्टेट जो कि एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग टाइम तक जब हम लोग देखते हैं तो उसे हम लोग मूड बोलते हैं। तो मूड से तो ये बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड का डिसऑर्डर है। और इसमें क्या होता है कि हमें ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स ऑफ या मेनिया / हाइपोमेनिया HM प्लस डिप्रेशन। तो ये दो चीज़ें हमें ऑल्टरनेट स्टेट देखने को मिलता है। कभी इंसान को ज़्यादा ही एलिवेटेड मूड में रहता है और कभी इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता है। तो ये है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इससे पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन तो हम लोग समझते हैं, बट मेनिया क्या होता है। मेनिया, तो देखिए, मेनिया समझने के लिए एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल आप ले सकते हैं। कोई बाइपोलर का पेशेंट था, वो रात में काम कर रहा था। अचानक से उसको आइडिया आया, मतलब ये आंख दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इसे बाइपोलर है, कि मतलब अगर मैं कहीं खोदूँगा तो मुझे तो ढेर सारा सोना मिलेगा, ऐसे गोल्ड में सोना मैं दिखा देता हूँ। तो ये कुछ कर रहा था, ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो ये क्या किया, इसने डिग करना शुरू किया सोना के लिए। और चूंकि इसे जल्दी खजाना चाहिए था तो इसने फास्टली डिग किया, डिग फास्ट। तो देखिए, डी से कह सकते हैं कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। आई से बोल सकते हैं इम्पल्सिविटी, जी से बोल सकते हैं ग्रैंडियोसिटी। अब एक एक लाइन से इस तीनों चीज़ को समझते हैं जो इस ट्रिक में सम अप हो जाएगा। डिस्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब अभी तो ये कुछ कर रहा था, इसको खजाना का सपना आया तो अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो गया। दूसरा, ये इम्पल्सिव भी बहुत ज़्यादा है। इम्पल्सिव क्या, कोई भी काम करने के पहले हम लोग थोड़ा तो सोचते हैं ना कि अच्छा ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। तो हम लोग इम्पल्सिव नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं। बट ये इतना इम्पल्सिव है कि इसको थॉट आया, ये उस पर तुरंत एक्ट कर दिया। ग्रैंडियोसिटी मतलब इसको अब लग रहा है कि अरे, अब तो भले इसके जो घर है ना, ये झोपड़पट्टी जैसी है, इसका जो घर है ये पूरा झोपड़पट्टी जैसा है, लेकिन ये उसी में सोच रहा है कि अब तो हम बुर्ज खलीफा में रहेंगे। यस, एक तो आइडियाज़ का फ्लाइट आ रहा है, मतलब लगातार आइडिया पे आइडिया ही आ जा रहा है। खजाना मिलेगा तो एयरप्लेन खरीदेंगे तो एक अलग सा हैंगार बना लेंगे जिसमें और 10 एयरप्लेन रहेगा। मतलब समझ रहे हैं, कोई आइडियाज़ का कोई रोक नहीं है, बस आए जा रहा है। दूसरा है स्लीपलेसनेस, सोया ही नहीं है। जनरली बहुत कॉमन कंप्लेन होता है OPD में। पेरेंट्स लेकर के आएंगे पेशेंट को, पेशेंट कभी खुद नहीं बोलेगा कि उसको बाइपोलर है, क्योंकि ये न्यूरोसिस नहीं है, एक साइकोसिस है। तो वहाँ क्या है कि पेरेंट्स आएंगे, कंप्लेन करेंगे कि ये 4 दिन से सोया ही नहीं है और इसको कोई ख्यालात आता है कि अब मतलब ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। और टी है इंक्रीज टॉकेटिवनेस, बहुत ज़्यादा बात करेगा, या तो खुद से बात करेगा। क्योंकि देखिए, बाइपोलर में, सारे बाइपोलर में नहीं, बट कुछ बाइपोलर के जिसमें मेनिया होता है ना, वहाँ पे साइकोसिस एसोसिएटेड होता है। डेफिनेटली नहीं एसोसिएटेड होता है, बट होता है। तो वो है कि वो खुद से बात करते रहेगा, या आपसे भी, अरे हेलो डॉक्टर साहब, अरे आपको पता है वहाँ खजाना मिलता है तो मुझे खजाना लेना है, खजाना लेके मुझे अमीर होना है तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं जाके बंगला खरीदूंगा तो मैं टॉम क्रूज बन जाऊँगा। मतलब आप देख रहे हैं, वो लगातार बात किए जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये सब कुछ रिलेटेड है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है तो टॉकेटिवनेस है। ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेट होते ये सारा चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये जो हम आपको इतना सारा चीज़ बताएं, मेनिया हम लोग तब बोलते हैं किसी पेशेंट को जब या तो ये 3 फीचर हम लोग को देखने को मिला और उसका मूड बहुत ज़्यादा इलेटेड है। इलेटेड मतलब कि एकदम खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है, अलग लेवल पे उसका खुशी है। और या तो हम लोग को 4 चीज़ देखने को मिला, मोर देन इक्वल टू 4 चीज़ देखने को मिला, और उसका मूड थोड़ा इरिटेबल है। मतलब ये सब चीज़ भी है बट इरिटेबल भी है, चिड़चिड़ा भी जा रहा है, मतलब हर बात पे। जैसे मैंने बात करते करते उसको बोल दिया कि क्या खजाना कह रहे हो यार, वहाँ खजाना मिलता है खोदने से, तो तुरंत वो गुस्सा हो गया, वो चिढ़ गया, बट नहीं बात करेंगे, जाओ, निकल गया वहाँ से। तो ये है बाइपोलर डिसऑर्डर में कि मेनिया कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि मेनिया और हाइपोमेनिया में क्या अंतर होता है। दो चीज़ें, तो 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है मेनिया और एक होता है हाइपोमेनिया। ये अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे कि बाइपोलर के टाइप्स में किस टाइप के सिम्टम आते हैं। तो देखिए, मेनिया अगर मुझे 4 दिन से ज़्यादा सिम्टम है ना, तो नहीं, मतलब 7 दिन से ज़्यादा सिम्टम है या फिर 1 वीक कह सकते हैं, तो इसको मेनिया कहते हैं। और मोर देन 4 डेज सिम्टम्स है
बट सिम्टम्स जैसे मेनिया में तो मैंने आपको बताया कि जो एलिवेटेड मूड है, बहुत सारा जो 6 फीचर बताए देखने को मिलता है, लेकिन वो 6 फीचर का सिवियरिटी डिसाइड करता है कि वो मेनिया है और हाइपोमेनिया है। जैसे हाइपोमेनिया उतना सिवियर नहीं होता, बट मेनिया बहुत ज़्यादा सिवियर होता है। मेनिया इनफैक्ट इतना सिवियर हो जाता है कि हो सकता है कि आपको एडमिट कराना पड़े पेशेंट को। इतना आइडिया उसका तेज आ रहा है कि वो सच में मतलब भाग गया, बाहर भाग गया है, या दूसरे शहर ही भाग गया कि नहीं नहीं हम बेगूसराय जाएंगे तो वहाँ पे जा कर के हमको खोदना पड़ेगा, तो हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं, तो वो भाग गया। वो खुद को भी थ्रेट है, हो सकता है वो दूसरों के लिए भी थ्रेट है। तो इसलिए वहाँ मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करके उसको तुरंत शांत करना पड़ेगा, या उसको तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। इसलिए इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकता है। और मेनिया हमेशा ज़रूरी नहीं, बट देयर कैन बी प्लस और माइनस साइकोसिस। साइकोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हाइपोमेनिया में साइकोसिस नहीं होता है, और प्लस वो एक इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। प्लस इसे दोनों में काफ़ी ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक चीज़ देखने को मिलता है ना, कि फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ तो दोनों में है, बट हाइपोमेनिया का जो फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्ड है। इसको ऐसे समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। हाइपोमेनिया का पेशेंट है, अभी जैसे मैं हाइपोपेनिया का पेशेंट हूँ, ठीक है। मैंने बोला मुझे ख़जाना मिलेगा, ख़जाना से बहुत सारा पैसा आएगा, बहुत सारे पैसा से मैं बंगला खरीदूँगा, उस बंगले से मैं उस बंगले में मैं एक हेलीपैड लगाऊंगा, हेलीपैड में हेलीकॉप्टर आएगा, हेलीकॉप्टर से मैं उड़ के फ्रांस में जाऊंगा। तो ये देख रहे हैं कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ तो है, बट दे आर ऑर्डर्ड, एक लॉजिकल सीक्वेंस है। बट मेनिया में, अब मैं अगर मेनिया का पेशेंट हूँ तो मुझे बहुत मैं ख़जाना मतलब मुझे मिलेगा, मैं खोदूँगा, मुझे ख़जाना मिलेगा। फ्रांस बहुत अच्छी जगह है, टॉम क्रूज़ बहुत अच्छा एक्टर है, लास्ट ऑफ अस में जोल मिलर को नहीं मारना चाहिए था। यार मेरे को PS5 खरीद लेना चाहिए। यार हम बैंक अकाउंट में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? कान्ये वेस्ट अमेरिका में ही रहता है ना, मतलब कोई सेंस है? ये हर एक लाइन का एक दूसरे से कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। हाइपोमेनिया में रिलेशन था, तो यही है कि इसको कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर्ड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ है, और वहाँ ऑर्डर्ड फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ नहीं है। तो ये है मेनिया और हाइपोमेनिया का रिलेशन। अब आप समझ रहे हैं। ऑर्डर के टाइप्स का बात करते हैं और कैसे हम लोग कहते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स का एक होता है, एक होता है बाइपोलर 1 और एक होता है बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 में हमें मेनिया देखने को मिलता है। मेनिया का एपिसोड रहेगा प्लस माइनस हाइपोमेनिया एंड और डिप्रेशन। मतलब समझ रहे हैं, बाइपोलर 1 है तो मुझे मेनिया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है कि वो शायद हाइपोमेनिया से एसोसिएटेड हो, शायद नहीं हो, या फिर वो शायद डिप्रेशन से एसोसिएटेड हो, या शायद नहीं हो। और हाइपोमेनिया और डिप्रेशन या तो एक साथ भी हो सकता है, या तो दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, बट ये प्लस माइनस वाला सिचुएशन है इसके साथ। मेनिया तो होगा ही होगा। और बाइपोलर 2 क्या है, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा लेस सवियर है। यहाँ पे क्या होता है कि हाइपोमेनिया होता है अलॉन्ग विथ माइल्ड डिप्रेशन, बट है दोनों ही बाइपोलर। एक होता है साइक्लोथाइमिक और एक होता है रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। तो देखिए दोनों को हम लोग समझते हैं। साइक्लोथाइमिया क्या है? थाइमिया जो वर्ड है ना, ये जो टर्म है थाइमिया, साइक्लोथाइमिया, तो ये जो है ये मीन करता है, थाइमिया मतलब होता है मूड, और साइक्लोथाइमिया मतलब कि थोड़ा साइक्लिक थाइमिया चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि परसिस्टेंटली, मान के चलिए ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, और ये मेरा मेनिया है, एकदम खुश आदमी है, और ये मेरा डिप्रेशन है। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये पर्सन का मूड है, ये टाइम है, यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे मूड है, तो ये ग्राफ कैसा होता है कि थोड़ा ऊपर गया, कम्प्लीटली मेनिया में नहीं गया है, फिर थोड़ा नीचे आया तो कम्प्लीटली डिप्रेशन में भी नहीं गया, तो फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। और ये मतलब ये जो है ना क्रॉनिकली 2 साल तक चल रहा है, 2 साल तक ऐसा चल रहा है। बट कभी भी एकदम एक्सट्रीम मेनिया में और हाइपोमेनिया में नहीं गया, लेकिन परसिस्टेंटली अल्टरनेटिंग मूड तो है। तो इससे हम कहते हैं साइक्लोथाइमिया होना चाहिए। फिर एक हुआ रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर। रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि हमको मोर देन 4 एपिसोड्स देखने को मिलता है। 4 एपिसोड्स एक ही साल में, इन 1 ईयर, मोर देन इक्वल टू 4 एपिसोड्स। मतलब कोई एपिसोड मेनिया का भी हो सकता है। और यहाँ वैसा नहीं है कि साइक्लोथाइमिया में क्या था कि जो एपिसोड्स थे वो माइल्ड थे, बट यहाँ फुल फ्लेजेड टच करता है। या तो मेनिया होगा या तो डिप्रेशन होगा, 2 में से कोई एक नहीं। थोड़ा हाइपोमेनिया हो रहा है, माइल्ड डिप्रेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक ही साल में, सिर्फ एक साल में 4 एपिसोड हो जा रहा है।
इसलिए इसको रैपिड साइक्लिंग बोलें कि रैपिडली भी हो रहा है, क्यों रैपिडली हो रहा है तभी ऑब्वियसली एक साल में 4 एपिसोड हो गया, और काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि एक्सट्रीम एंड्स पे चल जा रहा है। तो ये रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर है, और ये थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है। और दोनों को ट्रीट करने का जो ड्रग ऑफ चॉइस है वैल्प्रोएट होता है। वैल्प्रोएट एक सोडियम चैनल। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट कैसे बाइपोलर को मैनेज किया जाता है। तो देखिए, लिथियम तो हम लोग को चलाना ही पड़ता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग है। ये एक मूड स्टेबलाइज़र है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों भी यूज़ हो रहा है, इसका कारण क्या है। बट आपके जो ओपीडी में केस आएगा ना, वो जनरली कोई एक्यूट मेनिया या फिर मेनिया का केस आएगा। कुछ पेशेंट आएंगे जो स्पेशली मेनिया ही का कंप्लेन लेकर के आएंगे। जैसे बाइपोलर 2 के केस में मैंने आपको बताया था कि वो प्लस माइनस वाला चीज़ था। तो अगर किसी को मेनिया है तो हम क्या करें, तो वहाँ हम लोग को वैल्प्रोएट चलाना पड़ता है। और लेकिन अगर एक्यूट मेनिया है, एक्यूट मेनिया मतलब एक तो हुआ कि पेशेंट आया, थोड़ा हिस्ट्री मैंने लिया, फिर पता चला कि हाँ इसको मेनिया का एपिसोड्स रहता है। एक हुआ कि अभी ओपीडी में आया, फैमिली वाले लोग लेके आए एक्यूट मेनिया केस कि अरे डॉक्टर साहब ये ऐसे कर रहा है, ये कहीं भाग जा रहा है, इसको मतलब कह रहा है कि इसको कहीं ऊपर से आइडिया आते रहता है, सोचते रहता है कि कैसे मतलब जो है क्या बोलते हैं, खजाना नहीं मिलेगा, खजाना कहाँ मिलेगा। इसको लगता है कि कोई दूसरे आइलैंड में, बिहार के बाहर या कहीं भी एक आइलैंड है आपका क्या बोलते हैं अंडमान निकोबार में, और वहाँ जाकर के अगर ये खजाना नहीं खोदेगा तो पूरा धरती बर्बाद हो जाएगा। मतलब समझ रहे, कुछ भी सेंसलेस चीज़ें उसको दिमाग में आ रही हैं, और उसके कारण क्या कर रहा है कि वो ऐसे स्टेप्स ले रहा है जो उसको भी हार्म पहुँचा सकते हैं, और जो कि और लोगों को भी हार्म पहुँचा सकते हैं। तो ये एक्यूट मेनिया का केस है। यहाँ मुझे पेशेंट को एडमिशन में लाना, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होता है ना कि हम लोग को एंटी साइकोटिक चलाना पड़ता है, एंटी साइकोटिक। और प्लस इसलिए भी एंटी साइकोटिक चलाते हैं क्योंकि ये रैपिड होता है और ये तुरंत शांत कर देता है उस एपिसोड को। और उसका एग्जांपल जैसे क्वेटापिन हो गया, ये सारा चीज़ हम लोग चलाते हैं। और अगर एक्यूट मेनिया का जो पेशेंट है ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, तो उसको शांत करने के लिए कि वो थोड़ा शांत हो जाए, सो जाए कुछ देर, या फिर उसका ब्रेन का एक्टिविटी कम हो जाए, इसके लिए हम लोग बेंजोडाइज़ेपिन भी दे सकते हैं एक्यूट मेनिया के केस में। अब इसी में एक केस डिप्रेशन का आ सकता है। डिप्रेशन, तो क्या पेशेंट प्रेजेंट करेगा, सर खजाना तो लेने गया था, खजाना नहीं मिला, क्या करें, ज़िंदगी तो ख़राब है, गर्लफ्रेंड भी छोड़ के चल गई, कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ नहीं बचा, अब क्या करें, धरती को भी नहीं बचा पाए, धरती भी ख़त्म, मतलब धरती भी नहीं ख़त्म हुआ, हम तो सोच रहे थे कि क्लाइमैक्स आएगा, धरती ख़त्म होगा, हम हीरो बनेंगे, वो भी नहीं हो पाया। तो डिप्रेस्ड है वो पूरी तरीके से, वो ऐसा कंप्लेन लेके आ रहा है। हम हिस्ट्री लेते लेते समझ गए कि हाँ भाई ये ऑल्टरनेटिंग एपिसोड्स इसको आता है। तो डिप्रेशन का केस है, तो यहाँ हम इसको एंटी डिप्रेसेंट चलाएंगे, एंटी डिप्रेसेंट्स। और जो क्लासिक ड्रग है वो है लैमोट्रिगिन। पर इसके लिए सबसे बड़ा एक्सक्लेमेशन मार्क इसके एक साथ, जो अभी आप कान खोल के सुनिए कि जब भी आप लैमोट्रिगिन चलाइएगा तो साथ में एक मूड स्टेबलाइज़र भी दीजिएगा, जैसे कि लिथियम। क्यों हमको मूड स्टेबलाइज़र देना है, देखिए आदमी के ना 2 स्पेक्ट्रम होता है। एक बेसल लेवल होता है, जब कुछ अच्छा होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, ऐसे तो रहना चाहिए बेसल लेवल पे हमेशा, और अगर बहुत दुखी हो जाता है तो ऐसे हो जाता है। तो ये बेसल लेवल है। अगर मैं इसको लैमोट्रिगिन चलाऊं तो ये मेरा पेशेंट यहाँ पे था, ये यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा। लेकिन अगर इधर भी आ गया तो आप समझ रहे हैं क्या हुआ, एक तो उसका माइंड ऑलरेडी ऑल्टरनेटिंग एपिसोड होता रहता है। तो मैं क्या किया कि चलो इसके डिप्रेशन को ही क्योर करता है, करते इसको इतना हम खुश कर दिए कि ये खुशी में ही, मतलब समझ रहे, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ खुशी में चल गया, तो ये इसको मेनिया हो गया। तो इसीलिए लिथियम देना ज़रूरी है कि जैसे ऐसे इसका मूड बेटर हो रहा है, हम लिथियम दे दिए। लिथियम क्या किया, स्टेबलाइज कर दिया, हो गया काम। एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट को भी वो स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है खुश हो, लेकिन आहिस्ते थाम्बा वही। तो वही बात है कि हम लोग साथ में इसीलिए। अब बात करें लिथियम के बारे में, तो देखिए इस ड्रग के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है ना, ये काफ़ी नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स पे अपना काम दिखाता है। जनरली 0.5 से 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हमारे ब्लड में इसी के बीच में रेंज होना चाहिए, और जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स है वो 0.8 से 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पे आता है। तो देखिए इस ड्रग को ना काफ़ी मॉनिटर करना पड़ता है चलाते वक्त, क्योंकि इससे कम हुआ तो इफेक्ट्स नहीं आएगा, और अगर 1.5 से ज़्यादा बढ़ गया तब टॉक्सिसिटी तुरंत दिखने लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा।
और टॉक्सिसिटी का इफेक्ट क्या आएगा, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा, ये मेरा थायराइड ग्लैंड है अगर, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, दूसरा चीज़ हो सकता है कि ट्रेमर होने लगेगा पेशेंट को। तीसरा चीज़ क्या हो सकता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ मेलिटस नहीं, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होने का चांस है। मतलब क्या होता है कि पानी का एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एडीएच शायद काम नहीं कर पाता है। तो आपको मेन इतना ही जानना है कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस, हाइपोथायरॉयडिज्म, ट्रेमर, फाइन ट्रेमर होने लगेगा तो आप पेशेंट को बीटा ब्लॉकर चला के ठीक कर सकते हैं अगर ऐसा हो गया तो। और हम लोग को मॉनिटर करना पड़ता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि आफ्टर 5 हाफ लाइफ्स हम लोग सीरम में मॉनिटर करते हैं, क्योंकि 5 हाफ लाइफ्स के बाद क्या होता है, आपने पढ़ा होगा फार्माकोलॉजी में कि ड्रग जो है एक स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर लेता है। और जनरली जो 10 to 12 मतलब जो लास्ट डोजिंग होता है ना उसके 10 to 12 आवर्स बाद हम लोग सीरम में लेवल्स देखते हैं इसका, लिथियम का। तो ये इसका मॉनिटरिंग था, ये इसका मैनेजमेंट था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस वाज अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर। बाय।